व्यंतर को पता पड़ा कि इसके अंदर कोई शक्ति है, इसके अंदर कोई चीज है जिसके कारण से मैं इसको डुबो नहीं पा रहा हूं, इसको मार नहीं पा रहा हूं, कुछ है इसके अंदर। तो उसने अपने अवधि ज्ञान से देखा, उसने समझा इसके पास में एक शक्ति है, एक मंत्र है जिसका ये जाप कर रहा है। जब तक ये उस मंत्र को पढ़ता रहेगा तब तक मैं इसको मार नहीं पाऊंगा, और अगर ये उस मंत्र को छोड़ दे, उस मंत्र का अपमान कर दे, तो इसके पास में से वो शक्ति चली जाएगी और फिर मैं इसको आसानी से मार पाऊंगा। उस देव ने उस समय पर अपनी बुद्धि से, अपनी युक्ति से विचार किया और विचार करके उसके सामने एक बात रखी, देखो तुम्हें यहां से बचाने वाला कोई नहीं है, केवल मैं ही तुमको यहां से बचा सकता हूं। अगर तुम अपने हाथों से यहां पर इस पानी में नमो अरिहंताड़म नमोकार मंत्र लिख दो और उसके ऊपर पैर रख दो, पैरों से उसको मिटा दो, तो मैं तुम्हें वापस इस समुद्र से तुम्हारे स्थान पर ले जा सकता हूं, अन्यथा तुम यहां इस समुद्र में ही घूमते रहोगे, तुम्हें यहां से बचाने वाला कोई आएगा नहीं। चक्रवर्ती बहुत देर तक सोचता रहा, परेशान हो गया, क्योंकि वो देव था, वो उसको समुद्र में ही घुमाया जा रहा था, तरह तरह से उसके जहाज को बार बार उल्टा नीचे ऊपर कर रहा था। और वह परेशान होते होते जब उसे दिखाई दिया कि मुझे अब कोई भी बचाने वाला नहीं है, तो उसने उस देव की बात को सुन लिया, मान लिया, और उसने उस समय पर वहां पर पानी में ही नमोकार मंत्र लिख दिया और उस पर पैर रख दिया। जैसे ही उसने उसके ऊपर पैर रखा, सारा पुण्य उसका समाप्त हो गया, और उसी पाप के कारण से उस देव ने उसका वहां पर मरण कर दिया, और वह मरण करा करके वह चक्रवर्ती मर करके नरक में उत्पन्न हो गया। कौन बचाता है हमें, कौन मारता है हमें, ये सीखना है। चक्रवर्ती को भी वह बचाने वाला अगर कोई था तो सिर्फ उसके अंदर का वह धर्म का भाव, वह पुण्य का भाव, वह नमोकार के प्रति श्रद्धा, और जब तक वह नमो अरिहंताड़म बोलता रहा, जब तक वह अपने मनी मन में ओम अरहम बोलता रहा, तब तक उसके ऊपर कोई भी व्यंतर, उसके लिए कोई बाधा नहीं पहुंचा पाया। जब उसने वह छोड़ दिया, उसका धर्म छूट गया।